are the list of traffic studies which study are used to analyze actually the traffic characteristics, further traffic design features, geometric design features for the safe and efficient movement. There is a list which is given in this particular slide, that traffic volume study, speed study, spot speed study, speed and delay study, origin and destination study, traffic characteristics. That is not a study, but the technical terms used in this traffic capacity study actually. And next is the parking study and the accident studies. So let's start from the traffic volume study. What is actually traffic volume? Traffic volume means the number of vehicles passing from a points, passing from at a unit or per unit, called as traffic volume. किसी भी particular section में कितने number of vehicles pass हो रहे हैं, that is called as the traffic volume. There are the object and uses of the traffic volume study. First of all, it is generally accepted as a true measure of the relative importance of road in deciding the priority for the improvement and expansion of the road. First of all, improvement and expansion of the road के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की. किसी भी रोड को इम्प्रूव करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है या उसको एक्सपांड करना है. एक्सपांड कैसे करते हैं? 2 लेन से 4 लेन पर या 1 लेन से 2 लेन पर जब लाना होता है तो उसकी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम स्टडीज़ करते हैं, और उसी से ही हमें उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन का भी पता चलता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कह रही है कि इस रोड को 2 लेन से 4 लेन तक लाएं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम स्टडी हमने की है उसमें हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स उतने ही हैं, 2 लेन के लिए काफ़ी हैं, तो हम क्यों खामखा 4 लेन में उसको कन्वर्ट करें. सो एग्जिस्टिंग जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसकी हम स्टडी करते हैं फॉर दी improvement and expansion. Second is it is used in planning of traffic operation and control of existing facility and also for planning of the new facilities. अगर न्यू कोई भी रोड जब कंस्ट्रक्ट करना है तो उसी के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो थिंग होता है दैट इज द ट्रैफिक प्लानिंग या प्लानिंग. तो प्लानिंग, जैसे प्लानिंग की डेफिनेशन ये है कि भाई टेकिंग डिसीजंस इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू वगैरह वगैरह. तो पहले ही अगर किसी भी न्यू फैसिलिटी को डिज़ाइन करना होता है तो हमें ट्रैफिक ऑपरेशंस, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ करनी होती हैं लाजमी तौर पे. ओके, नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज दी ट्रैफिक पैटर्न्स एंड ट्रैफिक ट्रेंड्स. फ्यूचर ट्रैफिक ट्रेंड्स हैं या ट्रैफिक पैटर्न्स हैं, उनको एनालाइज करने के लिए भी हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ करते हैं कि फ्यूचर में कितनी ट्रैफिक की ग्रोथ होगी, ट्रैफिक ट्रेंड करेगा वगैरह वगैरह. Next, it is useful in structural design of the pavement. Structural design, there are two types of the design material. One is called as material design, other is called as structural design. Material design जो आप सिर्फ उसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, सब ग्रेड में कौन सा मटेरियल, सब बेस में वगैरह वगैरह, उसकी डिज़ाइन को हम कहते हैं मटेरियल. स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मीन्स थिकनेस डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट. जो आप सब बेस की थिकनेस कितना रखें, बेस की कितना रखें वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट. Okay, next it is useful in pedestrian traffic volume study is used for planning sidewalk, crosswalks, subway and pedestrian signals. अगर pedestrian traffic volume study कर रहे हैं तो वो आपके sidewalks, crosswalks and subways वगैरह होती हैं, उनकी डिज़ाइन में काम आता है. So these are the uses and of traffic volume studies. Scope of the volume study क्या है कि किन किन चीज़ों में यूज़ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट में यूज़ होता है, इन विच आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी हो गया और ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी हो गया. उसके बाद प्लानिंग ऑफ द पेमेंट में यूज़ होता है. स्टार्टिंग में ही हम जैसे हम पिछले स्लाइड में पढ़ के आए, इम्प्रूवमेंट एक्सपेंशन में यूज़ होता है. डायनामिक ट्रैफिक मैनेजमेंट, एस्टिमेटिंग द हाईवे यूज़ के जो ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से वो हाईवे यूज़ कितना होगा, जैसे मैंने 2 लेन 8 से 4 लेन में कन्वर्ट करने का एग्जांपल दिया था. कंप्यूटिंग द एक्सीडेंट रेट्स, वॉल्यूम स्टडी आल्सो यूजफुल इन कंप्यूटिंग द एक्सीडेंट रेट्स. एक्चुअली हम देखते हैं ना कि अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पासिंग, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो आपका वहाँ पर मूव कर रहा है वो डिज़ाइन वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा तो लाजमी एक्सीडेंट इंक्रीज हो जाएंगे. तो हमें अवेलेबल डिज़ाइन वॉल्यूम और अवेलेबल वॉल्यूम को भी कंपैरिजन करके हमें अंदाज़ा लगा जा सकता. सो दीज आर सम ऑफ दी स्कोप्स ऑफ दी वॉल्यूम स्टडी. उसके बाद आते हैं मेन मेथड्स ऑफ काउंटिंग ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम. ट्रैफिक वॉल्यूम को किन किन मेथड से हम ओके, सो देयर आर एक्चुअली 2 मेजर मेथड्स ऑफ मेजरिंग द ट्रैफिक काउंट्स या काउंटिंग द ट्रैफिक वॉल्यूम. One is called as manual counting method, other is called as the automatic counting method. So first of all manual counting method में आते हैं. manual counting method में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये जो सारे सेंटेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं ये इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैनुअल काउंटिंग मेथड में सबसे पहले तो ये भाई ये मैनुअल मेथड है, इसमें कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं होता या इसमें कोई भी ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ नहीं होता. दैट इज़ देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मैनुअल मेथड. सेकंड पॉइंट ये है
कि अगर मैनुअल मेथड वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं हो, जो ऑटोमेटिक काउंट मेथड में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं या डिफरेंट मेजर्स यूज़ होते हैं, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम मैनुअल मेथड यूज़ करते हैं। और सेकंड पॉइंट कि मैनुअल मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें जो व्हीकल काउंट्स हैं या वॉल्यूम स्टडीज़ है वो करनी हो एक दिन के लिए या एक दिन के से कम दिन के लिए हमें करना हो, मीन से आधे दिन के लिए या उससे कम थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए हम करते हैं मैनुअल मेथड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनुअल मेथड। ज़्यादा यही है कि मैनुअल काउंट्स for normal intervals, for it is generally used for normal interval for the manual counts for 5, 10 and 15 minutes etc ये सारी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, इसको आप देख लेना प्लीज। Okay, manual counts are classified involves in counting all the vehicles passing in a selected location। करते क्या हैं कि कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन उठाते हैं, उस लोकेशन पे जाकर बंदे खड़े करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ व्हीकल्स आप काउंट करते जाएंगे, कौन से नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हुए, और उसमें भी फिर ये देखते हैं कि कार्स कितने पास हुए हैं, ट्रक्स कितने पास हुए हैं, ट्रेलर्स कितने पास हुए हैं, मोटर बाइक्स कितने पास हुए हैं, वगैरह वगैरह जो भी है ना, ETC ये सारी चीज़ें हम देखते जाते हैं कि कौन कौन से व्हीकल्स वहाँ से पास हुए। द काउंट इज कंडक्टेड बाय पर्सन स्टैंडिंग एट द रोड साइड एंड रीडिंग the passing vehicles on the farm, hence the term manual count method distinguish it from the count by machines that can record passing vehicles automatically। ठीक है ना, तभी हम वहाँ पर रोड साइड पे खड़े रहकर उनको व्हीकल्स को गिनते जाते हैं, इसलिए ये क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसलिए ये ऑटोमेटिकल काउंट को डिस्टिंग्विश करता है कि ये मैनुअल काउंट मेथड है। ठीक है, the count actually requires individual vehicles by categories truck or car and the direction they are traveling in, thus the reason it is called as classified count। एक डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स और कौन कौन से नंबर ऑफ व्हीकल्स जा रहे होते हैं और दूसरे डायरेक्शन से कितने नंबर और कौन कौन से नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहे होते हैं, ये सब हम काउंट करके और उनको टेली शीट में फिल करते हैं। टेली शीट का मैं आपको सैंपल पर बताता हूँ। ये मैनुअल काउंट मेथड के बारे में अदर इंफॉर्मेशन है, ये इसको आप यहाँ पर इतना काम का नहीं है। एम्प्लॉयज अ फील्ड टीम to count the increase by traffic volume, this is the procedure, number of observation required depend upon the number of lanes and type of information required etc। So these are the equipments which are used for the manual counts। इनमें stopwatch है, clipboard, pencil, rubber and sharpener and data sheet या टेली शीट जिसे हम कहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। So this is the recording method। टेली शीट इज एक्चुअली द मैनुअल काउंट रिकॉर्डिंग मेथड। तो टेली शीट होता क्या है, एक शीट होता है जिसमें हम सारी जो वैल्यूज़ हैं हम उसको फिट करते जाते हैं, ट्रेलर कितने गए हैं, कार कितने गए हैं और बाइक कितने गए हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उस टेली शीट में फिल करते जाते हैं। ये है सैंपल उस टेली शीट का, जिसमें ऊपर आपको दिख रहा होगा कि भाई वहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ रोड नंबर, डायरेक्शन ETC सेक्शन नेम, स्टेशन नंबर, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। और उसके बाद ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स दिखाई दे रहा है, जिसमें ट्रक है, स्मार्ट ट्रक है, लार्ज ट्रक है, मिनी बस है, कार है, ETC 13 जो तकरीबन व्हीकल के टाइप हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो जो भी टाइप का व्हीकल होगा उसको हम वहाँ पर टिक करते जाएंगे और नंबर ऑफ व्हीकल्स इस तरीके से इस टेली शीट से हमें ईजीली अंदाजा हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आ गए। This is the survey procedure। First of all we prepare the necessary data, or then we select the site, we select the location, then we complete the study by collecting the data, evaluating the data and calculating the traffic volume trends, and then finally finalize the document in which we prepare the final report and communicate the results with the higher authorities जिनको हम in particular reports की ज़रूरत होगी। This is the survey procedure for manual count method or any type of method। तो मैनुअल मेथड के एडवांटेजेस हैं ये, और मैनुअल मेथड के ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये सिंपल है, आप खुद ही देख लेना। ओके, ऑटोमेटिकल काउंटिंग मेथड में आते हैं। ऑटोमेटिकल काउंटिंग मेथड में देखिए ना, वर्ड से क्लियर है कि भाई कोई भी हम ऑटोमेटिकल मीन यूज़ करके उसको हम काउंट करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम। वो डिफरेंट मीन्स हैं जिसको मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकल काउंटिंग मेथड यूजिंग देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ काउंटिंग ऑटोमेटिकल काउंटिंग मेथड। ऑटोमेटिकल काउंटिंग Automatical survey involves placing a tube or loop across a road, etc, placing a box or using a CCTV video or image, etc। Actually there are two methods, one is called as contact system, other is called contactless।
जो कॉन्टेक्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो व्हीकल होता है वो टच करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम को, और नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हो रहे हैं और कौन कौन से पास हो रहे हैं ये हमें पता चल जाता है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या होता है, यूजिंग दी सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डर, उससे हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हुए हैं और कितने व्हीकल्स, कौन कौन से टाइप ऑफ व्हीकल्स पास हुए। सो ऑटोमेटिकल मेथड में डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें पोर्टेबल काउंटर्स हैं, परमानेंट काउंटर्स हैं एंड वीडियो टेप्स हैं। पोर्टेबल काउंटर्स आर दीज जो वायर टाइप होते हैं या रबर टाइप रोप होते हैं, जिनको हम रोड पे बिछा देते हैं। ये यहाँ पर देखें रोड पे बिछा दिया है इन्होंने, और उसके बाद जैसे ही व्हीकल्स यहाँ पर मूव होंगे और वो व्हीकल के मूवमेंट को रिकॉर्ड करता जाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हुए वो रिकॉर्ड कर होता जाएगा। यहाँ पर हमें एक डेटा लॉग जनरेट होता जाएगा, जिससे हमें पता चलता जाएगा कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स और कौन कौन से नंबर ऑफ व्हीकल्स, उसके वेट के हिसाब से कौन कौन से नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ से पास हो गए। So that is portable counter method and permanent counter and videography method में क्या होता है, ये यहाँ पर देखिए फिगर, जैसे in this particular figure you are seeing a particular video, CCTV video and CCTV camera in which video will be recorded and the number of vehicles and number of vehicle count will be checked from this particular video। यहाँ पर देखिए ये न्यूमेटिक रबर ट्यूब है, जिसमें ये रबर ट्यूब लगा देते हैं और यहाँ से व्हीकल्स पास होते जाते हैं और यहाँ से ये जो पर्टिकुलर डेटा लॉग है यहाँ डेटा लॉग जनरेट होता जाता है। इसी तरीके से ये देखिए व्हीकल पास हो रहा है और व्हीकल के पास होने के बाद डेटा लॉग जनरेट होता जाएगा, उसमें से हमें पता चलता जाएगा। यहाँ पर देखें ये है बेडिंग प्लेट टाइप, जिसमें हम प्लेट बिछा देते हैं, जिसमें उसमें से भी अंदाज़ा पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हुए हैं। किसी भी तरीके से हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हो रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना होता है बस। Equipment used for automatic counting methods are the tubes and waiting in motion sensor types etc। जैसे प्लेट मैंने पिछले इसमें आपको दिखाया बेंडिंग प्लेट, तो इस तरीके के बेंडिंग प्लेट्स भी यूज़ होते हैं। दीज आर दी वीडियो कैमरा मेथड्स, वीडियो कैमरा या सीसीटीवी कैमरा से हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हुए। सो इस तरीके से भी इंफ्रारेड मेथड्स भी हैं, ट्रैफिक काउंटिंग मेथड्स, बहुत सारे ट्रैफिक काउंटिंग मेथड्स हैं। किसी भी ट्रैफिक काउंटिंग मेथड को यूज़ कर के हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट हमें चेक करना होता है। सो दिस इज द सेम थिंग। ओके, सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द व्हीकल काउंटिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं व्हीकल काउंटिंग में लाजमी है। फर्स्ट है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन जो होता है उसमें अफेक्ट होते हैं व्हीकल की काउंटिंग, क्योंकि आप देखते हो कि जब भी बारिश स्टार्ट होती है तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आना पर्टिकुलर पॉइंट कम हो जाते हैं, व्हीकल्स रुक जाते हैं, व्हीकल कहीं पर स्टॉप हो जाते हैं ETC और नंबर, सो इसलिए हमारी जो व्हीकल काउंट है उसमें गड़बड़ हो जाता है। जो एक्चुअल व्हीकल काउंट होना चाहिए वो व्हीकल काउंट नहीं आता। प्रोपोज्ड आप द ट्रैफिक काउंटिंग मेथड और ट्रैफिक काउंटिंग से भी जो फैक्टर है वो अफेक्ट होता है। लोकेशन ऑफ द काउंटिंग साइट्स, पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ काउंटिंग साइट हमें चूज़ करना होता है, वाइजली चूज़ करना होता है, जहाँ से नंबर ऑफ व्हीकल्स पर्टिकुलर पॉइंट हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स मिले हैं वगैरह वगैरह। ट्रैफिक फ्लो लेवल, रोड टाइप है, कौन से टाइप ऑफ रोड है, ट्रैफिक कंपोजिशन कौन सी है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फॉर द व्हीकल काउंटिंग। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, जो भी आपने ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किया है उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। देयर आर 3 charts or diagrams which we make for presenting the traffic volume data, जिसमें ट्रैफिक फ्लो मैप हो जाता है, ट्रैफिक फ्लो मैप बनाते हैं और इंटरसेक्शन फ्लो डायग्राम बनाते हैं और ट्रेंड चार्ट्स बनाते हैं। ये 3 टाइप ऑफ वॉल्यूम डेटा हैं जो हम बनाते हैं और उसमें से हम फ्यूचर ट्रेंड को भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ एनालाइज कर सकते हैं और ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज बनाते हैं। जैसे ट्रेंड चार्ट्स होते हैं उसमें दैट शोज एक्चुअली द आवरली, डेली एंड मंथली चेंजेस इन वॉल्यूम थ्रू एन एरिया एंड यूजफुल फॉर प्लानिंग द फ्यूचर एक्सपेंशन, डिजाइन एंड रेगुलेशन। फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ट्रेंड के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट आर द ट्रेंड चार्ट्स में। इसी तरीके से ये सारे मेथड्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं। ओके, बेसिक टर्म्स जो हम एनालाइज करते हैं इन ट्रैफिक वॉल्यूम में से, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक एंड एवरेज डेली ट्रैफिक। सो जो व्हीकल काउंट आपने कर लिया ना उसमें से 2 चीज़ें हमें मिलती हैं, AADT एंड ATT। अब एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या है? एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड फॉर होल ईयर एंड एवरेज इज टेकन फॉर 1 डे, दैट इज कॉल्ड एज द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। के भाई आप
पूरे साल आप उसको व्हीकल को काउंट करें और पूरे साल के व्हीकल काउंट को आप एक दिन के लिए एवरेज निकालें तो उसको हम कहेंगे एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। वो कैसे होगा कि 365 डेज के लिए आप नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करें, ठीक है, जितने भी हैं, और उसको डिवाइड करते हैं 365 डेज से, तो आपके पास एक दिन के लिए नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। व्हीकल काउंटेड फॉर 365 days and average taken for 1 day, that is called as annual average daily traffic। उसके बाद है एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक में क्या होता है कि वी काउंट द व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर particular certain year or less than one year or more than 1 year and less than 1 year, and it is the average is taken for 1 day। नहीं, उसमें एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में AADT में हम पूरे साल ट्रैफिक काउंट करते हैं, लेकिन एवरेज डेली ट्रैफिक में हम यहाँ तो एक दिन काउंट करते हैं, एक दिन के लिए काउंट कर सकते हैं, या साल से कम कोई भी अरसे के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे साल के लिए हम या पूरे होल ईयर के लिए हम काउंट नहीं कर सकते ट्रैफिक वाली, तो हम क्या करते हैं आधे साल के लिए हमने काउंट कर लिया या 9 महीने के लिए काउंट कर लिया, तो उन 9 महीने को फिर हम एवरेज निकालते हैं फॉर 1 डे, तो उसको हम कहेंगे एवरेज डेली ट्रैफिक। सो एक्चुअली द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज प्रेफर्ड देन द एवरेज डेली ट्रैफिक, क्योंकि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में हमें परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। पैसेंजर कार यूनिट एक टर्म यूज होता है फॉर डिटरमाइनिंग द आफ्टर डिटरमाइनिंग द पैसेंजर ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। अब देखिए ना क्या होता है कि रोड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं, उसमें से ट्रक भी हो गए, ट्रेलर भी हो गए, कार भी हो गए, बसेस भी हो गए, वगैरह वगैरह, और हर टाइप ऑफ व्हीकल के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डायनामिक एंड दी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। तो हम जो डिज़ाइन करें किसी भी व्हीकल को लेकर, तो कौन से व्हीकल को लेकर हम डिज़ाइन करें, ट्रक को लेकर डिज़ाइन करें रोड को, या उसको ट्रेलर को लेकर डिज़ाइन करें, या कार को लेकर डिज़ाइन करें। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक डिज़ाइन व्हीकल लेते हैं और उस डिज़ाइन व्हीकल को लेकर फिर हम पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं। उस डिज़ाइन व्हीकल को हम कहते हैं पैसेंजर कार, ठीक है। सो जो भी रोड्स पे व्हीकल चल रहे होते हैं उनको उनको हम कन्वर्ट करते हैं पैसेंजर कार की यूनिट तक, मीन्स पैसेंजर कार के इक्विवेलेंट उसको कन्वर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक जो ट्रक चल रहा है किसी भी रोड पे, वो कार के बराबर इतनी कार का इम्पैक्ट छोड़ रहा है पर्टिकुलर रोड पे। मतलब फॉर एग्जांपल एक कार इम्पैक्ट छोड़ रहा है 2 टाइम्स का, एक पर्टिकुलर कार इम्पैक्ट छोड़ रहा है 2 टाइम्स का, और हम बोल रहे हैं कि भाई एक जो ट्रक है वो इम्पैक्ट छोड़ रहा है 3 कार के बराबर, तो इसका मतलब एक ट्रक 6 टाइम्स इम्पैक्ट छोड़ रहा है उस पर्टिकुलर रोड पे। या ये सिंपली कह रहे हैं कर दें कि एक पैसेंजर कार है उसका यूनिट हो जाएगा 1 PCU पैसेंजर कार यूनिट, और जो ट्रक है उसका पैसेंजर कार यूनिट हो जाएगा 3 PCU, 3 टाइम्स ऑफ द पैसेंजर कार यूनिट। तो इस तरीके से हर जो आपका रोड व्हीकल होता है उसको हम पैसेंजर कार यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम इक्विवेलेंस फैक्टर भी कहते हैं। पैसेंजर कार यूनिट या इक्विवेलेंस फैक्टर, फिर उस इक्विवेलेंस फैक्टर पे हम ओवरऑल रोड को डिज़ाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पैसेंजर कार यूनिट। इसको आप देख लेना, सेम बात लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी सेम बात लिखी हुई है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैसेंजर कार यूनिट या इक्विवेलेंसी फैक्टर। यहाँ पर बता रहा है कि भाई मोटरसाइकिल है, स्कूटर साइकिल है, उसको हम 0.5 ऑफ पैसेंजर कार यूनिट काउंट करते हैं। इस तरीके से साइकिल रिक्शा है, उसको 1.5 टाइप्स ऑफ पैसेंजर कार यूनिट। लार्ज स्मॉल बुलक कार्ट्स हैं, हैंड कार्ट्स हैं, या लार्ज बुलक कार्ट्स हैं, उनको 8 टाइम्स ऑफ द पैसेंजर कार यूनिट। इस तरीके से ट्रक्स हैं, बस हैं, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रेलर्स हैं, वो 3 टाइम्स ऑफ द पैसेंजर कार यूनिट से हम काउंट करते हैं। सो जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे होते हैं और जो भी टाइप ऑफ व्हीकल पास हो रहे होते हैं उसको फाइनली हम इक्विवेलेंस फैक्टर या पैसेंजर कार यूनिट फैक्टर में, पैसेंजर कार यूनिट में हम PCU में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं पेमेंट को। सो व्हाट आर दी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पैसेंजर कार यूनिट? एक्चुअली द व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से टाइप ऑफ व्हीकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड दी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ये इफेक्ट करता है। रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वॉल्यूम स्टडीज़ वगैरह ये भी हैं। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्रैफिक है। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये भी आपके पैसेंजर कार यूनिट को टाइप ऑफ कन्वर्जन इक्विवेलेंसी फैक्टर को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है।